और आप हमको पीछे से छुरा मारिएगा। हाँ, भाजपा छोड़ के किसी को जीतना नहीं है। तो कह रहे हैं कि 17 साल में जो मोदी जी नहीं कर पाए हम 17 महीना में करके दिखा दिए। वो सब झूठी बात है। स्वागत है आपको पब्लिक सेवा न्यूज में। आज हम पहुंच चुके हैं पटना के सीआईडी पार्क में और यहां से हम 2024 के चुनावी मुद्दा पर और यहाँ का जो आम पब्लिक है उनसे राय विचार लेंगे कि आप जो है कौन पार्टी का समर्थन करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। जैसे हम लोग के साथ एक बहुत ही सीनियर अंकल जुड़ चुके हैं। अंकल, आप बताइएगा कि 2024 का चुनावी माहौल चल रहा है, आप किस पार्टी को समर्थन करना चाहते हैं? पार्टी तो हम लोग तो राजद का समर्थक। राजद के क्या कारण है कि आपको राजद का कारण तो कुछ नहीं हो, हम लोग समर्थक है। चलिए, यानी बहुत बहुत धन्यवाद। यानी अंकल बताए कि हम लोग जो है राजद का समर्थक है और पुनः हम बहुत से बुजुर्ग आदमी जुड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, उनसे भी अपना राय विचार लेंगे कि क्या कारण है, कौन सी पार्टी को आप समर्थन करना चाहते हैं। यानी आप जो है 2024 के चुनावी माहौल चल रहा है, आप किस पार्टी को समर्थन करना चाह रहे हैं? हम लोग भाई जो देश का मान सम्मान बढ़ा रहा है उसी का समर्थन करेंगे। अगर मोदी जी का देखिए रहे हैं का। लेकिन एक और प्रश्न उठ रहा है सर कि ये बिहार में क्या मजबूरी आई बीजेपी को कि नीतीश जी के साथ जाना पड़ा? अरे मजबूरी राजनीतिक, यहाँ जात पात का भेदभाव बहुत है जहाँ बिहार में, इसलिए वो गलत जगह पर चले गए थे। फिर उनको लगा कि नहीं गलत जगह हम चले गए थे, फिर बेचारे वापस चले आए, देश हित की बात सोचने लगे। लेकिन तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि 17 साल में जो मोदी जी नहीं कर पाए हम 17 महीना में करके दिखा दिए। वो सब झूठी बात है। कौन कह रहा है? तेजस्वी जी। अरे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री हो गए, और मुख्यमंत्री हो जाते तब ना करके दिखाते थे। वो तो किए थे, सीएमए के सिग्नेचर से नहीं हुआ। नहीं, वो बोल रहा है कि हम कर किए 17 साल में नहीं कर पाए लेकिन 17 महीना में करके दिखा दिए। कहे कि हम ही कर दिए थे, कोई बात हुआ। आपको समझना है, बुद्धिजीवी लोग सब समझेगा ना, हम लोग अनपढ़ नहीं ना समझते ना कि सर आप 2024 के माहौल में क्या बताना चाहते हैं? अरे आपकी 400 पार। सर लेकिन नीतीश कुमार एक भाषण दिया है, वो बोला कि इस बार जब बिहार से हम 4000 सीट देंगे या 4000 मुंह से गलत से निकल जाए, 400 के जगह पर हमारे 4000 निकल जाए, 40 के जगह पर निकल गया होगा। यानी इसका मतलब है यानी कि जुबानी जो होता है यानी कि नीतीश कुमार का फिसल गया। चलिए, तो सर आप एक बात और बता सकते हैं कि क्या मजबूरी है कि कुछ समय के साथ जो है आरजेडी के पास चले जाते हैं नीतीश कुमार, कुछ दिनों के लिए बीजेपी के साथ चले जाए, क्या मजबूरी है? बदलते नहीं है, सरकार में नहीं की रहती है। ये कांग्रेस बदलता है, कभी बीजेपी बदलता है, वो कहाँ बदलते हैं? अरे सर नहीं, कहने का तो क्या कारण, जब हम किसी को अपना दोस्त मान लिए तो हम क्यों नहीं अपना सेशन उसी के साथ खत्म करें? बदलते ही नहीं है, तो वही रहते हैं। कभी कांग्रेस मिल जाते हैं कि हम रहेंगे, कभी बीजेपी मिल जाते हैं कि हम रहेंगे, इसलिए नहीं बदलते। तो इसका मतलब हो गया वो कुर्सी कुमार है। हाँ, कोई नहीं, कुर्सी कुमार नहीं, कुर्सी कुमार तो वो दोनों, यानी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुर्सी कुमार वो दोनों है जो इनके साथ सटना चाहते हैं। नहीं, वही पर यानी कहने का कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुमार के बिना कोई काम चलने वाला नहीं है। दोनों पार्टी समझ रही है, इसीलिए कभी वो आना चाहती है, कभी ये आना चाहती है, इसीलिए मतलब ये। सर अंकल जी, आप जो एकदम सीनियर आदमी हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, आप शिक्षा के बारे में क्या बताना चाहते हैं? शिक्षा तो अभी ठीक है, अभी चल रहा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी शिक्षा स्वास्थ्य सब ठीक है, सब पटरी पर है। सरकारी विद्यालय का जो स्थिति अभी क्या है, आपको अनुभव है? सरकारी विद्यालय की स्थिति अभी ठीक है, पहले से बहुत अच्छा। पहले से बहुत अच्छा। चलिए अंकल जो अपना विचार रख दिए, अब हम अंकल से पूछेंगे क्या 2024 का चुनावी जो माहौल है इसमें आप कौन सा नेता को अच्छा समझते हैं, किस पार्टी को अपना समर्थन देना चाहते हैं? आप ऐसा जगह बात कर रहे हैं कि पटना राजधानी है, यहाँ भाजपा छोड़ के किसी को जीतना नहीं है, तो इसलिए सब भाजपा के वोटर है 99%। इसलिए यहाँ दूसर कोई गुंजाइश नहीं। ऐसा कौन सा काम बीजेपी वाले ने कर दिया कि आप बीजेपी के समर्थन नहीं दीवाने हो गए? काम 4 को किया है जो सब लोग जान रहा है। जी जी, 70 1 नंबर, ठीक ना। अभी ये विश्व में भारत का नाम चौथा कम से कम अथी में आ गया, आर्थिक दृष्टि में चौथा नंबर पर है। तो यही सब तरक्की है और क्या। 20 करोड़ गरीब को ऊपर ले आया, किसे पता है, अभी 20 करोड़ और लाना है। और कोई पार्टी बिहार में नहीं है जो सरकार चलावे, कोई एको नाम बता दीजिए जो कोई प्रधानमंत्री कभी नजर आ रहा है। जितने इंजीनियर है, मैं नहीं सर इतना विकास करने के बावजूद बिहार में कौन सी मजबूरी आ गई कि नीतीश को अपना साथ लाना पड़ा?
लॉ। अरे नीतीश ये वन पीस है, जो मोदी के साथ ईमानदार आदमी है, इसलिए सब कोई चाहता है कि हमारे पास आए। बस सीधा बात। ना हम कहते हैं कि आपको साथ में जाए, आए आप लागिएगा लूटपाट करने, तो वो आदमी तो फिर भगवे न करेगा, क्या करेगा? तो क्या कारण है कि वो बार बार पलटी मारते हैं? यानी हम लोग जो है आम पब्लिक कोई भी सरकार को 5 साल के लिए चुनते हैं, लेकिन यह देखते हैं कि 5 साल में 5 सरकार बनाती है। ऐसा कौन सी मजबूरी उसको बार बार उत्पन्न हो जाती है? बिहार हित की जहाँ बात आएगी वहाँ वो कोई बार पलटी मारेंगे, उसे कोई लेना देना नहीं है। यानी कि आप कितना भी पलटी मार सकते। तो अब एक क्यों है ये बताइए कि आप और हम दोस्त हैं और आप हमको पीछे से छुरा मारिएगा, आप हम साथ रहेंगे नहीं? तो साथ थे लेकिन क्यों भागे आप नहीं जानते हैं? 40 सीट पर हरवा दिया ये लोग, भजबे हरवा दिया चिरा के खड़ा करके, इसलिए भाग गए। इसका मतलब है कि एक बार बीजेपी छुरा मारता है बगल से, एक बार आरजेडी में छुरा मारता है। यही मेन है, जो मतदान ये करेगा, धोखाधड़ी करेगा तो ये जवान भागेगा, तो ऐसा आदमी है बस यही। तो ऐसा क्यों नहीं है कि जब इतना विकास 20 साल से वो सरकार में है मोटा मोटी, तो 20 साल में क्यों नहीं कि अपने स्वतंत्र से चुनाव लड़े और अपने बदौलत सरकार बनाए, किसी को सहारा नहीं लेना पड़े? ऐसा क्यों नहीं होता? ये तो भाई संभव नहीं है। यहाँ जात पात का इतना ना भेदभाव है, यहाँ जात पात का इतना भेदभाव है कि लोग जो है कि नहीं विकास के बात को ओझल कर देते हैं और फिर जात पात पर आ जाते हैं। इसलिए जब भी बनेगा तो किसी के मिलजुल से ही सरकार। एक प्रश्न और अब अंकल आपसे पूछते हैं कि क्या मजबूरी रही कि 20 साल बीतने वाले हैं नीतीश कुमार जी का, क्या मजबूरी रही कि बिहार में उद्योग, कल कारखाना, बड़े बड़े फैक्ट्री क्यों नहीं लग पाया? क्या मजबूरी रही? यहाँ के जानते हैं, यहाँ के कल्चर इतना खराब है कि पब्लिक का भी माने क्या कहा जाए, यहाँ के व्यवहार जो है, हाँ पब्लिक खाना हम लगाए, 50 गुंडा आ गया, इतना दो हमको ये तो हम चलने देंगे, नहीं तो नहीं चलने देंगे, क्या लगाएगा यहाँ? तो सर इसका जवाबदेही तो सरकार के, जो स्थानीय जो सरकार है उसका भी जवाबदेही बनता है कि जैसे में यूपी में जो है बीजेपी की सरकार है योगी जी का, तो वहाँ बड़े बड़े माफिया को वहाँ पर खत्म कर दिया गया। तो क्या यहाँ पर नीतीश जी का कौन सा मजबूरी आ जाती है कि वो वैसा एक्शन नहीं ले पाती है? देखिए यहाँ का माहौल और वहाँ का माहौल में बहुत अंतर है। यहाँ कोई भी फैक्ट्री शुरू होता है 10 को लग जाता है, लूंगा है इतना पहले कमीशन दो, इतना ये दो, यहाँ काम नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ कोई जमीन देना नहीं चाहता है, उपजवार जमीन है, पैदावार बिहार में उपजाऊ जमीन है, कोई 10 बीघा जमीन नहीं देगा सर। लेकिन दक्षिण बिहार में तो जो बंजर भूमि है तो उस भूमि पर भी हम लगा सकते हैं, हो सकता है। नहीं दक्षिण बिहार की बात करिए, गाया हो गया, ये सब जो बंजर भूमि जो जहाँ पर उपजाऊ भूमि नहीं, वहाँ पर हम उद्योग लगा। जंगली क्षेत्र में कुछ है, उधर कुछ हो सकता है, वहाँ पर तो भी उद्योग लगा सकते हैं कि हमारे बिहारी बच्चे को रोजगार मिले। बक्सर इधर नहीं लोग जमीन देना चाहता है, मेन है उपजाऊ के चलते, कि वही मेरा रोजी रोटी है, 10 बीघा 5 बीघा जमीन है। सर अंकल जो आप एक और प्रश्न पूछते हैं कि बिहार का सबसे युवा एक जो सोशल मीडिया का पत्रकार जो मनीष कश्यप, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसके साथ अन्याय हुआ था, तो वो भी पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ रहा है, तो क्या उसको निर्दलीय लड़ रहा है, कोई पार्टी उसको टिकट नहीं दिया, उसके बारे में क्या करना चाहिए? भगवान उसको सफलता हासिल करा दे, और क्या कहेंगे? और आदमी तो तेज है भाई, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन फिर भी जो पार्टी लोग जो कह रहा है कि भाई जिसको जो पैसा देता है उसी को टिकट मिलता है, गरीब उम्मीदवार को टिकट नहीं देता है, तो इसीलिए वो निर्दलीय लड़े, तो उसको क्या वहाँ पब्लिक में क्या ओपिनियन है वहाँ के लोगों के? अरे पब्लिक लोग नहीं बोलता है ना कि ना कुछ पार्टी है पैसा लेता है, सब पार्टी पैसा लेकर नहीं देता है नहीं। चलिए आज हम पटना का जो इस पार्क में सभी से अनुभव लिए हैं कि आप किस पार्टी को समर्थन करना चाहते हैं।